हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बायोलॉजी की इस क्लास में जिसमें हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे, यूपी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, आल पीजीटी टीजीटी लेवल एग्जाम जिसमें बायोलॉजी पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अभी तक हम लोगों ने एक्सक्रेशन तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है नर्वस कंडक्शन, यानी कि नर्वस सिस्टम या फिर तंत्रिका संचरण, नर्वस कंडक्शन। आज इससे अभी तक किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, बिहार पीजीटी हो, यूपी पीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, किसी भी एनवीएस, केवीएस हो, डी ट्रिपल एसबी हो, जिस भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए हों इस टॉपिक से, उन सबको कवर अप करते हुए आज हम अपने रिवीजन करेंगे। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जिस तरह आप लोग बॉटनी के क्लास के वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, उम्मीद करूंगी आप लोग हमारे मोटिवेशन के लिए उसी तरह जूलॉजी की क्लास पर भी कमेंट करेंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाँ 5 क्वेश्चन बाद हम लोग कल के वीडियो के कमेंट जरूर लेंगे, ठीक है? तो आप बने रहिए। क्वेश्चन है, रैनवियर की गांठ कहाँ पाई जाती है? नोड ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन। रैनवियर की गांठ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट या सिनेप्स। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सॉन। नोड्स ऑफ रैनवियर एक्सॉन में पाए जाते हैं, ठीक है? रैनवियर के नोड्स को ही आमतौर पर माइलिन शीथ गैप के रूप में भी जाना जाता है। यानी अगर आपसे पूछ ले माइलिन शीथ गैप क्या होता है, तो यही जो रैनवियर है, रैनवियर के नोड्स हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर है, इसी को माइलिन शीथ गैप के रूप में जाना जाता है। एक्सॉन क्या है? तो एक्सॉन एक लंबी एवं पतली तंत्रिका संरचना होती है जिस पर श्वेत तथा चर्बीदार परत पाई जाती है। इसे माइलिन शीथ या फिर माइलिन का आवरण कहते हैं। एक्सॉन के जिस स्थान पर माइलिन आवरण नहीं पाया जाता उसे ही रैनवियर के नोड्स कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक एक्सॉन का चित्र है। ये आपके सामने एक नर्वस सिस्टम है। नोड्स ऑफ रैनवियर का एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये वाला भाग, ये जहाँ पे जो है एक्सॉन नहीं प्रेजेंट है, वहीं पे जो है ये नोड ऑफ रैनवियर पाया जाता है। जहाँ पे ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है वहाँ पे नोड ऑफ रैनवियर नहीं पाया जाएगा। जहाँ पे दोनों के बीच में गैप होगा वहीं पे नोड ऑफ रैनवियर पाया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, रैनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा कि रैनवियर के नोड अच्छा यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गए हैं। कार्डियक रैनवियर के नोड पाए जाते हैं कार्डियक मसल्स फाइबर, स्ट्रेंथ मसल फाइबर, मेडुलेटेड नर्व फाइबर या फिर नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। रैनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुलेटेड नर्व फाइबर। रैनवियर के नोड मेडुलेटेड तंत्रिका तंतु में पाए जाते हैं। ये माइलिन शीथ से संबंधित होते हैं जो न्यूरॉन कोशिकाओं के अक्ष तंतु को कवर करते हैं। ये अक्ष तंतु के साथ, अक्ष तंतु जानते हैं क्या होता है? अक्ष तंतु एक्सॉन, ठीक है? एक्सॉन को कवर करते हैं और ये एक्सॉन के साथ चलने वाली क्रिया क्षमता को रिचार्ज करने का काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था ये जो जगह जगह बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, गैप तो इसी को ही नोड ऑफ रैनवियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, द पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम डज नॉट। परा अनुकंपित तंत्र नहीं करता। परा अनुकंपित तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या नहीं करता है? स्लो हार्ट बीट, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकियल्स, स्टूमुलेटेड सिलेवरी सिक्रेशन या फिर स्टूमुलेटेड पेरिसिस्टालिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकियल्स। पैरा अनुकंपित तंत्र लार के स्राव, गैस्ट्रिक रस, अग्नाशयी रस, पित्त स्राव और आंतों के रस के स्राव तथा क्रमानुकुंचन को उत्तेजित करता है। यह धमनियों को चौड़ा करके रक्तचाप यानी कि जो हृदय होता है, ब्लड प्रेशर जिसे आप कहते हैं, उसको कम करता है। कार्डियक आउटपुट को धीमा करता है और पुतली को संकुचित करता है। यह श्वसन नलिकाओं को संकुचित नहीं करता, ठीक? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोडोप्सिन पिगमेंट फाउंड इन। रोडोप्सिन पिगमेंट किसमें पाए जाते हैं? स्किन ऑफ मैमल्स, बाइल जूस, रेटिनल सेल, ब्लड रेड ब्लड सेल्स। तो रोडोप्सिन पिगमेंट जो होते हैं ये आँख से संबंधित होते हैं। ये विटामिन ए के साथ जब कैरोटीन मिलता है तो रोडोप्सिन पिगमेंट का निर्माण होता है और ये मानव रेटिना से संबंधित है। रेटिना की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह विजुअल पर्पज के लिए जाने जाते हैं। रोडोप्सिन मानव रेटिना की लाल कोशिकाओं में पाया जाता है। यह एक जैविक वर्णक है और प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर है। यानी जब इसमें बीटा कैरोटीन नामक प्रोटीन मिलता है इसमें,
तब विटामिन ए में तो यह रोडोप्सिन बनाता है। अगर पूछा जाए रोडोप्सिन की खोज किसने की, तो रोडोप्सिन की खोज 1876 में जर्मन के एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन बोल, इन्होंने रोडोप्सिन की खोज की थी। किसने? क्रिश्चियन बोल ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप आंखों को देख पा रहे हैं, ये हमारे आंखों की रेटिना है, रेटिना, और यहीं पे जो है रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, जो आपको लाल कलर के नर्व सिस्टम दिखाई देते हैं, इस यहीं पे जो है रोडोप्सिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इन स्टिमुलेटेड इन व्हिच प्रोटीन्स ऑफ द ब्रेन, किस में होता है? सॉरी, पोर्शन ऑफ द ब्रेन। पहला है मेडुला रीजन, सेरिबेलम, कॉर्पस कॉर्पस कैलोजम या सेरिब्रम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडुला रीजन। जो रिस्पायरेटरी रिदम होता है, रिस्पायरेटरी रिदम सिस्टम, वो मस्तिष्क के मेडुला भाग में होता है। हमारा दिमाग 3 भागों में बटा होता है, एक मेडुला रीजन होता है, एक सेरिबेलम होता है और एक सेरिब्रम होता है। तो जो मेडुला रीजन होता है, यहीं पे श्वसन लय या फिर रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है, जो प्राथमिक रूप से मानव के श्वसन क्रिया का नियमन करता है। श्वसन लय केंद्र के पास स्थित रसायन संवेदी क्षेत्र मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रता के परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन आइज द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड। मानव आंख में लेंस तथा रेटिना के मध्य भाग को क्या कहते हैं? एक्वस चैम्बर, विट्रियोस चैम्बर, ब्लाइंड स्पॉट या फिर मैक्यूला लूटिया, मैक्यूला लूटिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कचाव द्रव्य वेशम, यानी कि वेट्रस चैम्बर। मानव आंख में लेंस और रेटिना के बीच, लेंस और रेटिना, ये मान लीजिए मानव आंख है, यहाँ पे ये लेंस पाया जाता है, लेंस और रेटिना, यहाँ पे जो आपकी ये रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना है, लेंस और रेटिना के बीच जो गैप है, इसको क्या कहा जाता है? इसी को कचाव द्रव वेशम या फिर वेट्रस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, न्यूरोजेनिक हृदय लक्षण है। द न्यूरोजेनिक हार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। न्यूरोजेनिक हृदय किसका लक्षण है? खरगोश का, चूहा का, मानव का या निम्न कशेरुकी का? तो आपको बता दें, मानव का जो हृदय होता है, ये न्यूरोजेनिक नहीं मायोजेनिक होता है। ठीक है, तो ह्यूमन का होगा नहीं, रैट का होगा नहीं, खरगोश का होगा नहीं। निम्न कशेरुकी यानी लोअर वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। ठीक है, किस में पाए जाते हैं? लोअर वर्टिब्रेट्स में, जबकि उच्च कशेरुकी में मायोजेनिक पाए जाते हैं। ठीक, तंत्रिकीय हृदय आदि, मतलब अगर न्यूरोजेनिक हृदय पूछ ले तो अधिकांश जो है ये आर्थ्रोपोडा और कुछ एनोलिडा में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल या फिर एक्टोमीजोडर्मल। मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है, यानी मस्तिष्क जो है वो किससे बनता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य जनन स्तर। मस्तिष्क की उत्पत्ति एक्टोडर्मल द्वारा होता है। गैस्ट्रुलेशन के कारण बनने वाली 3 जर्म परतें यानी जर्म लेयर, जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा विशिष्ट अंगों में विभाजित किया जाता है, विकसित किया जाता है। एक्टोडर्म त्वचा की बाहरी परत होती है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन को जन्म देता है। एक्टोडर्म धीरे धीरे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, परिधीय नसें, एड्रेनल मेडुला में विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव आंख में अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है? ब्लाइंड स्पॉट जो है वो मानव आंख में कहाँ स्थित होता है? फोबिया सेंट्रियल्स में, इन मिडिल ऑफ द लेंस, वेयर ऑप्टिकल नर्व लीव द रेटिना, इन सेंटर ऑफ द प्यूपिल। जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जहाँ ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना को छोड़ती है। अब देखिए रेटिना कहाँ है, तो मैंने अभी जब आपको लेंस और रेटिना के बीच का गैप बताया था, तब मैंने बताया था कि ये देखिए हमारा लेंस है, लेंस, और ये वाले भाग को रेटिना कहते हैं। इन दोनों के बीच को गैप को, इन दोनों के बीच के गैप को वेट्रस बॉडी कहते हैं। और आपसे क्या यहाँ पे क्या पूछा, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है? तो ये देखिए जहाँ पे रेटिना जो है ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना को छोड़ती है। देखिए ऑप्टिक नर्व है ना, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पे रेटिना को ये छोड़ रही है। देखिए यहाँ पे खाली है ना, स्पेस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना को छोड़ रही है, वहीं पे जो होता है ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये वाले भाग को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है।
ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कपाल तंत्रिकाओं का पूर्णतः प्रेरक है? कौन सा समूह कपाल तंत्रिकाओं का पूर्णतः प्रेरक है? ऑल फैक्ट्री, ट्रैकियल फैसियल, या फिर दूसरा है आकुलोमोटर, एव्यूडेंस ट्रैक्युलर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्यूलोमोटर, एडवेसेंस, ट्रोकोलियर। ठीक है, ट्रैक्युलर ये जो है कपाल तंत्रिकाओं का पूर्णतः प्रेरक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उच्च कशेरुक प्राणी यानी हायर वर्टिब्रेट्स जैसे सरीसृप हो गए यानी कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और स्तनधारी में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें 3 आकुलोमोटर, 6 एब्डेसेंस और 4 ट्रैकियल कपाल समूह पूर्णतः कपाल तंत्रिकाओं के प्रेरक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्तनधारी मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ मैमेलियन ब्रेन कंट्रोल द मसल्स कोऑर्डिनेशन? मसल्स ब्रेन का वो कौन सा भाग है जो मसल्स कोऑर्डिनेशन करता है, को कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरिवेलम, कार्पस कैलोसम, या फिर मेडुला ऑब्लंगाटा? तो मस्तिष्क पेशीय समन्वय को नियंत्रित कौन करेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम स्तनधारियों के पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यानी कि जो हमारा बैक मस्तिष्क होता है उसका हिस्सा होता है बैक ब्रेन का सेरिबेलम। यह पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है। यह नियंत्रण पेशीय संतुलन का हिस्सा है जो स्वैच्छिक पेशी गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, आपके स्वैच्छिक पेशी गति को कौन नियंत्रित करता है? यही सेरिबेलम करता है। ठीक है, ये देखिए हमारा ब्रेन है, मानव ब्रेन है, इसको जो है 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए ये हमारा ब्रेन है, ये हमारे ब्रेन का देखिए ये वाला भाग, ये वाला जो हमारे बैक मस्तिष्क के पास है, ये पीछे ये हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो भाग है इसे सेरिबेलम कहा जाता है। ठीक है, ये सेरिबेलम वाला पार्ट है और यही जो है हमारे पेशीय संतुलन का हिस्सा है जो स्वैच्छिक पेशी गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंतरिक कान भरा होता है, इंटरनल ईयर इज फिल्ड विद। आंतरिक कान किससे भरा होता है? पहला है एंडोलिम्फ, वेस्ट ह्यूमर से यानी कि एक्वस ह्यूमर से, पेरीलिम्फ से, या फिर वाइट्रस ह्यूमर से। इनर कान जो होता है, आंतरिक कान जो होता है, ये एंडोलिम्फ से भरा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यह हड्डी के लेविरिंथ के भीतर स्थित होता है जो पेरीलिम्फ से घिरा होता है। वेस्टिबुलर तंत्र के क्षेत्रों के अंदर एंडोलिम्फ का त्वरण संतुलन धारण की अनुमति देता है। यह सिर से हिलने डुलने से होता है। यहाँ पे देखिए यह आपके पास कान का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये हमारा ईयर है। ईयर यहाँ से ये जो आपका ऊपर वाला भाग होता है यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये देखिए कोकलिया वगैरह बना हुआ है। तो आपसे पूछा है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहाँ से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, मानव में कपाल तंत्रिका जो स्वाद के लिए जिम्मेदार है, यानी कि स्वाद के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका जिम्मेदार है? स्वाद के लिए अभी तक तो जीभ जिम्मेदार हुआ करती थी, अब आप सोचेंगे कपाल तंत्रिका कैसे जिम्मेदार हो गई, नर्व कैसे जिम्मेदार हो गए? ठीक है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार नर्व है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, 9 और 12, 9 और 12 ये स्वाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर पूछा जाए संवेदनशील कार्यों के लिए कौन होता है, तो 1, 2, 6 और 8 ये संवेदनशील कार्यों के लिए होते हैं। और आरुकल मोबिलिटी के लिए, आकुलर मोबिलिटी और पलकों के साथ संबंध कपाल तंत्र का कौन सा है? तो 3, 4 और 6 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हृदय की अनुकंपित तंत्रिका का उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके कारण हृदय की धड़कन को तेज करता है? पहला है रिलीज ऑफ एसिटोकोलिन, इनहिबिट ऑफ एसिटोकोलिन इन एस्ट्रेज, रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन, या फिर इनहिबिट ऑफ डोपामाइन। कौन सा वो ऐसा चीज़ है जो हृदय की धड़कन को तेज करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंपैथेटिक नर्व नॉर एड्रिनेल का स्रावण करती है जो हृदय की गति को बढ़ाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व एसिटिल कोलिन का स्रावण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्तनधारी कान के स्केला वेस्टिबुलाई तथा स्केला मीडिया को कौन सी संरचना अलग करती है? स्तनधारी कान का जो स्केला वेस्टिबुलाई है और स्केला मीडिया है, इन दोनों को कौन अलग करता है?
रिश्नर मेम्ब्रेन, टॉक्टोरियल मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? कौन वह मेम्ब्रेन है जो स्केला वर्टिब्राई और स्केला मीडिया की संरचना को अलग करता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि रिश्नर मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रिश्नर मेम्ब्रेन या फिर जिसे राइजनर मेम्ब्रेन कहते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया को अलग करती है। बेसिलर मेम्ब्रेन स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को अलग करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कुछ निशाचर जंतुओं को रात में देखने में कौन सा वर्णक मदद करता है, यानी कौन सा पिगमेंट है? जैसे आउल हो गया, उल्लू हो गया, आप सभी को पता है इनको रात में भी दिखाई देता है, तो उनको कौन सा पिगमेंट है जो हेल्प करता है रात को देखने में? हीमोग्लोबिन, पोरफायरिन, गुआनिन या हेपेरिन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुआनिन। गुआनिन क्रिस्टल के साथ कोरायड धारण की हुई कोशिका प्रकाश प्रतिबिंब सतह का निर्माण करती है, जिसे टैपिटम ल्यूसीडम कहते हैं। मंद प्रकाश में इससे प्रकाश किरणें रेटिना से वापस लौट आती हैं और उत्तेजना को बढ़ाती हैं, इसलिए रातचर जंतुओं देखने में सक्षम होते हैं। किसके कारण? गुआनिन के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका केवल एमनियोट्स में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज फाउंड ओनली इन एमनियोट्स? कौन सा केवल एमनियोट्स में पाया जाता है? ग्लाइकोफेरेंजियल, ट्राइजेमिनल, वेगस, हाइपोग्लासस ग्लासल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोग्लासल। हाइपोग्लासल कपाल तंत्रिका केवल एमनियोट्स में पाई जाती है। यह 12 यानी 12th कपाल तंत्रिका है। हाइपोग्लासस तंत्रिका जीव की गति को सक्षम बनाती है। यह मांसपेशियां मुंह में पदार्थों को निगलने में और पदार्थों को इधर उधर ले जाने में, बोलने में भी मदद करती है। कौन सा? हाइपोग्लासस तंत्रिका। अगला क्वेश्चन, मोनेरा का फोरामेन किसके बीच का छेद है? फोरामेन ऑफ मोनेरा इज एन अपर्चर बिटवीन, किसके बीच है? डायोसिल और मेटासिल, राइनोसिल और डायोसिल, लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल। फोरामेन ऑफ मोनेरो एक छिद्र है जो मस्तिष्क की गुहा में पाया जाता है, या पार्स वेंट्रिकल या सेकेंड वेंट्रिकल या पैरासील के साथ थर्ड वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेत्र जल स्रावित होता है, एक्वस ह्यूमर इज सिक्रेट बाय? नेत्र जल किससे स्रावित होता है? कोरॉइड्स, रेटिना, सीलियरली बॉडी या फिर लैक्रिमल ग्लैंड? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीलियरली बॉडी। नेत्रजल श्रावण पचाम्बिक शरीर यानी सीलियरली बॉडी के द्वारा होता है। नेत्रजल कार्निया और लेंस को पोषक प्रदान करता है या कार्निया और लेंस के बीच में भरा होता है। अगला क्वेश्चन, मध्यकर्ण झिल्ली के कर्ण अस्थियों की आगे से व्यवस्था का सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैलियस इनकस स्टिपीज। स्टिपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, इसे आप मिस से याद कर सकते हैं, मैलियस इनकस स्टिपीज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में रंग बोध किसके द्वारा होता है? मानव नेत्र में रंग बोध यानी कलर का प्रेसिफिकेशन किसके द्वारा होता है? आप कलर को किससे पहचान पाते हैं? कौन सी वो सेल होती है जो कलर पहचानने में मदद करती है? कोन सेल ओनली, रॉड सेल ओनली, कोन एंड रॉड सेल दोनों, या फिर कोरॉइड लेयर सेल? सही जवाब ऑप्शन बी, रॉड सेल ओनली। मानव नेत्रों में रंग को पहचानने के लिए रॉड सेल जिम्मेदार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरीसृप के ऊपरी जबड़े की चतुर्भुज हड्डी फाइलोजेनेटिक रूप से स्तनधारियों के किस कान की अस्थि से संबंधित हैं? मैलियस, कॉलुमेला, स्टेपीज या फिर इनकस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनकस। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स के जो ऊपरी जबड़े होते हैं, अपर जा होती है, इसकी जो चतुर्भुज हड्डी फाइलोजेनेटिक रूप से जो है स्तनधारियों के इनकस यानी कि जो कान की हड्डी है इनकस, इससे संबंधित होते हैं। स्तनधारियों में एक्वाड्रेट और आर्टिकुलर हड्डियां मध्य कान में इनकस और मैलियस हड्डियों में विकसित होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित ज्ञात कीजिए, यानी 3 जो है वो गलत है, एक सही है, वो कौन सा है? पहला दिया अकोमोडेशन, प्यूपिल यानी पुतली, कलर रिसेप्टर कोन्स, तो अभी हम लोगों ने देखा था जो कलर रिसेप्टर्स हैं वो कोन सेल होती हैं। ऑप्शन
बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि कलर रिसेप्टर्स कौन सी होती हैं, कोन सेल होती हैं। ठीक है, यही सही है। और नाइट ब्लाइंडनेस रॉड से नहीं, कोई नहीं, ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब है। रंग धारण करने की क्षमता जो है कोन सेल के पास उपस्थित होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। आइरिस आंख में प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। और जो आपका मंद प्रकाश में नेत्र की रॉड कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका विभेदी होने के बाद विभाजित नहीं होती है? कौन सी वो कोशिका है जो विभेदित होने के बाद विभाजित नहीं होती, यानी डिवाइड होने के बाद डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब हो जाएगा नर्व सेल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका विभेदित होने के बाद विभाजित नहीं होती, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, जो कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब इसमें सेंट्रियोल ही नहीं पाया जाता तंत्रिका कोशिका में, तो ये विभाजन कैसे होगा? तो ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवेग संचालन के दौरान पूर्ण दुर्लभ अवधि की अवधि होती है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टरी पीरियड ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज द पीरियड ऑफ, कौन सी होती है? रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, बोथ रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन, नाइदर रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन। सही जवाब ऑप्शन ए रिपोलराइजेशन। आवेग संचालन के दौरान पूर्ण दुर्लभ अवधि की अवधि रिपोलराइजेशन यानी पुनः ध्रुवीकरण होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंपैथेटिक उत्तेजना। सिंपैथेटिक योजना उत्तेजना क्या है? इनहिबिट हार्ट बीट, एसिलरेट्स हार्ट बीट, परफॉर्म्स बोथ द एबव फंक्शन अंडर डिफरेंस कंडीशन, या फिर डज नाइटर ऑफ द एबव फंक्शन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिलरेट हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज करती है सिंपैथेटिक उत्तेजना। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के दिल की धड़कन को तेज करती है, जबकि अगर पूछा जाए कि दिल के धड़कन को रोकता कौन है, तो पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये दिल के धड़कन को रोकता है। वहीं एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन हार्मोन जो होता है ये भी दिल की धड़कन को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मेढक की सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका है। मेढक की सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका कौन सी है? ट्राइजेमिनल, वेगस, ग्लासोफेरेंजियल, या फिर ट्राकियल्स? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेगस। मेढक की सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका वेगस तंत्रिका होती है। यह एक मिश्रित कपाल तंत्रिका है। इसको चार भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मीवोमियन ग्लैंड्स आर इंटुगुमेनल ग्लैंड फाउंड। मेबोमियन ग्रंथियाँ बाह्य त्वचीय ग्रंथियाँ हैं जो पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑन द एजेस ऑफ आईलिड, पलकों के किनारों पर पाई जाती है। मेबोमियन ग्रंथियाँ बाह्य त्वचीय ग्रंथियाँ जो पलकों के किनारों पर पाई जाती हैं, इन्हें टार्सल ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माइलिन शीथ ढकती है। माइलिन शीथ किससे ढकती है? मांसपेशी तंतु, कोलेजन तंतु, टेंडन, या फिर तंत्रिका तंतु? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्व फाइबर। माइलिन शीथ तंत्रिका तंतु को ढकती है। माइलिन प्रायः एक्सॉन को घेरे रहता है जो रैनवियर नोड पर बंद हो जाता है तथा इससे तंत्रिका आवेग की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी एक इसमें सही है बाकी तीन गलत है। पहला दिया टिम्पैनिक, टिम्पैनिक आर्टिकुलर है, मैलियस एंगुलर है, स्टेपीज हायोमैंडिबुलर है, या फिर इनकस कॉलुमेला है? तो आपको बता दें, टिम्पैनिक जो दिया है ये भी गलत है। मैलियस आर्टिकुलर होता है, मैलियस आर्टिकुलर होता है। इनकस जो होता है, इनकस जो होता है, एक मिनट, ये क्वाड्रेट होता है। कैसा होता है? क्वाड्रेट होता है। स्टेपीज हायोमैंडिबुलर होता है, यही बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। स्पीसीज हायोमैंडिबुलर का एक रूपांतरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कपाल तंत्रिका मिश्रित है, यानी संवेदी और मोटर दोनों है? ऑप्शन है आकुलोमोटर, ऑडिटरी, ट्राइकुलर, या फिर नन ऑफ एबव? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव। मिश्रित कपाल तंत्रिका का नाम ट्राइजेमिनल है जो संवेदी और मोटर तंत्रिका होती है। तो ऑप्शन में आपको ट्राइजेमिनल कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, परकिंजे सेल्स आर फाउंड इन, परकिंजे कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो परकिंजे कोशिकाएं जो है सेरिवेलम में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। परकिंजे सेल्स स्तनधारियों के मस्तिष्क के सेरिवेलम में पाई जाती हैं। परकिंजे कोशिका गावा यानी कि एमिनो ब्यूटेरमिक अम्ल नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर स्रावित करती हैं, जो कुछ न्यूरॉन्स पर निरोधात्मक क्रिया करती है और इस तरह तंत्रिका आवेगों के संचरण को कम करती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए परकिंजे सेल्स आपको दिखाया गया है। फ्रेंड्स, बॉटनी की क्लास में आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग हर दिन कमेंट बॉक्स में हमारे मोटिवेशन के लिए बॉटनी के क्लासेस पे कमेंट करते हैं। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, जो लोग बायोलॉजी के क्लासेस, जूलॉजी के क्लासेस देख रहे हैं, वो लोग भी वीडियो में एक कमेंट जरूर छोड़ा करिए, अपना एक फीडबैक जरूर छोड़ा करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आपके कमेंट से हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करिए। ठीक है, बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को खुद ब खुद सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में पेशी समन्वय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यानी कि मस्कुलर कोऑर्डिनेशन पूछा है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? सेरिब्रम, सेरिवेलम, कार्पस कैलोमस या फिर मेडुला ऑब्लिंगाटा? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरिवेलम। सेरिवेलम के द्वारा जो है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है कंट्रोल किया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेरिवेलम मस्तिष्क का पिछला हिस्सा होता है। कॉर्पस कैलोसम स्तनधारियों के मस्तिष्क की विशेषता होती है, जो सेरिब्रम क्षेत्र में पाई जाती है। कॉर्पस कैलोसम कहाँ पाई जाती है? सेरिब्रम में। और स्तनधारियों के मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कौन नियंत्रित करता है? सेरिवेलम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है, कॉर्पस कैलोसम किसको जोड़ता है? टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कॉर्पस कैलोसम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, दो प्रामस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। प्रामस्तिष्क बुद्धि का केंद्र होता है, यानी सेरिब्रल जो होता है, सेरिब्रल यही बुद्धि का केंद्र होता है। अतः मनुष्य के अन्य सभी जंतुओं की तुलना में यह बहुत बड़ा, पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% अकेला होता है। कौन? सेरिब्रल। ठीक है, और लगभग पूरे मस्तिष्क का फैला होता है। यह एक गहरा लॉन्गिट्यूडनल फिसर है, इसे दाएं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में बांटता है, परंतु स्वेद द्रव के अनुप्रस्थ संयोजन तंतुओं का बना मोटा गुच्छा भीतर ही भीतर दोनों गोलार्धों को परस्पर बांधे रखता है। ठीक, इस गुच्छे को कार्पस कैलोसम कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका मोटर नर्व नहीं है? कौन सी कपाल तंत्रिका मोटर नर्व नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेकंड क्रेनियल नर्व को ऑप्टिकल नर्व कहा जाता है, ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। यह संवेदी प्रकृति की होती है। संवेदी क्रेनियल नर्व 1, 2, 8 है। मोटर क्रेनियल नर्व 3, 4, 6, 11 और 12 है। और मिश्रित क्रेनियल नर्व जो है वो 5, 7, 9 और 10 है। ठीक, टोटल नर्व कितने होते हैं? 12 होते हैं, जिसमें से 1, 2 और 8 ये संवेदी होते हैं। 3, 4, 6, 11 और 12 ये मोटर होते हैं। 5, 7, 9 और 10 ये मिश्रित होते हैं। देखिए 5, एक छोड़िए 7, एक छोड़िए 9 और 10 ये मिश्रित होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, रेटिना का वह छोटा सा क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से शंकु होते हैं क्या कहलाता है? फोबिया सेंट्रिलस यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए फोबिया सेंट्रिलिस जो है रेटिना का वह भाग होता है जिसमें कोन पाया जाता है, शंकु पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध रूप से एक मोटर तंत्रिका है? कौन सा एक मोटर तंत्रिका है? तो ऑल्फैक्टरी, एडुप्सेंस, ट्राइजेमिनल या फिर ऑडिटरी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एडुप्सेंस। एडुप्सेंस छठवीं क्रेनियल नर्व है, यह शुद्ध रूप से मोटर नर्व है। ऑल्फैक्टरी प्रथम क्रेनियल नर्व है, यह संवेदी होता है। पहला, दूसरा और 8वां संवेदी मैंने बताया था। तीसरा, चौथा, छठा, 11वां और 12वां ये मैंने बताया था कि ये मोटर नर्व होता है। और मिश्रित नर्व जो होता है ट्राइजेमिनल मिश्रित संवेदी नर्व है, इसमें 5, 7, 9 और 10 हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, कशेरुकियों में छठी कपाल तंत्रिका है? ऑकुलोमोटर, ट्राइजेमिनल, एविडुसेंस, ग्लासोफेरेंजियल? सही जवाब ऑप्शन सी।
एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस कोशिका की छठी कपाल तंत्रिका एब्ड्यूसेंस है। एब्ड्यूसेंस मस्तिष्क से नेत्र गोलक की बाहरी रेक्टस पेशियों में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एपेंडाइमल कोशिकाएं पाई जाती हैं। एपेंडाइमल कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? मस्तिष्क में, किडनी में, लीवर में या फिर एपिडाइमस में? एपेंडाइमल कोशिकाएं ये हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एपिडाइमस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। एपेंडाइमल कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है। ये सब कोशिका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों ओर पाई जाती है। या सेरिब्रो स्पाइनल द्रव का स्रावण करती है, यानी सिक्रेशन करती है। ठीक है, कौन? एपेंडाइमल सेल। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय मस्तिष्क के वेंट्रिकल जिन कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल ऑफ द वर्टिब्रेट ब्रेन आर लाइंड बाय सेल कॉल्ड। ऐसे कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? एपेंडाइमल कोशिका अभी हम लोगों ने देखा था कि जिसके द्वारा जो है कोशिकीय मस्तिष्क के वेंट्रिकल जो है इन्हीं के द्वारा घिरे होते हैं, एपेंडाइमल सेल के द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूटेशियन ट्यूब होता है। यूटेशियन ट्यूब जो है किसको जोड़ता है? यूटेशियन ट्यूब फेरिंग्स विद मिडिल ईयर, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिडिल ईयर को फेरिंग्स के साथ जोड़ता है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यूटेशियन ट्यूब को ही ऑडिटरी ट्यूब या फिर फेरिंजो टिम्पैनिक ट्यूब कहते हैं। या मध्य कर्ण और ग्रसनी को जोड़ता है, या मध्य कर्ण का हिस्सा यानी मध्य कान का हिस्सा है। यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको यूटेशियन ट्यूब दिखाया गया है, ये वाला, ये देखिए। और ये देखिए मिडिल ईयर से निकल रहा है और यह ग्रेशनी को जोड़ रहा है, यानी फेरिंग्स को जोड़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन किससे मिल रहा है? ठीक, पहला दिया है एंगुलर। एंगुलर कैसा है? तो एंगुलर जो है ये टिम्पैनिक है, यानी 1 का 4। 1 का 4 केवल ऑप्शन डी में ही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो गया। लेकिन हम और भी देख लेते हैं। ऑर्टिकुलर मैलियस है, एंगुलर 1 का 4। ठीक, उसके बाद हायोमैंडिबुलर जो है ये स्टेपीज है, स्टेपीज हायोमैंडिबुलर है। और कॉर्डेट जो है ये इनकस है। इनकस कैसा है? कॉर्डेट है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंगुलर टिम्पैनिक, ऑर्टिकुलर मैलियस, हायोमैंडिबुलर, स्टेपीज और क्वाड्रेट जो है इनकस है। अगला क्वेश्चन, रोडाप्सिन पाया जाता है, तो हम सभी को पता है रोडाप्सिन हमारी आंखों में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रोडाप्सिन एक जी प्रोटीन युग्मित ग्राही है और आंखों की रेटिना में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसमें से कौन सा सही है? द्वितीय कपाल तंत्रिका वेगस, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। चौथा कपाल तंत्रिका आँख की बाह्य रेक्टस पेशी होती है। ठीक है, चौथा बिल्कुल सही है। द्वितीय कपाल तंत्रिका जो होती है ऑप्टिक तंत्रिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन, परामस्तिष्क यानी सेरिब्रम के खोखले आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? सेरिब्रम का जो खोखला आंतरिक भाग है उसे क्या कहा जाएगा? थर्ड वेंट्रल, फोर्थ वेंट्रल, लेटरल वेंट्रल या फिर सेकंड वेंट्रल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटरल वेंट्रल। सेरिब्रम के खोखले आंतरिक भाग को लेटरल वेंट्रिकल कहा जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव आंख में केवल शंकु कोशिकाओं वाले रेटिना के क्षेत्र को कहा जाता है? एरिया ऑफ रेटिना इन ह्यूमन आइज कंटेनिंग ओनली कोन सेल इज कॉल्ड। जहाँ पे केवल कोन सेल पाया जाता है उस एरिया को क्या कहा जाता है? उसी एरिया को मैक्यूला ल्यूटिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैक्यूला ल्यूटिया को फोबिया भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए मैक्यूला ल्यूटिया का दूसरा नाम क्या है, तो इसे फोबिया के नाम से भी जाना जाता है। यह रेटिना के केंद्र में पीला अंडाकार स्थान होता है। इसमें रक्त वाहिकाएं तथा तंत्रिका तंतु होते हैं। ये रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिका है जो विस्तृत केंद्रीय दृष्टि प्रदान करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में निचला जिब्ड़ा सीधे स्क्वेमोसल के से जुड़कर एक ऑटोस्टाइलिक सस्पेंस बनाता है, क्यों बनाता है? पहला दिया क्वाड्रेटर हड्डी अनुपस्थित है, आर्टिकुलर हड्डी अनुपस्थित है, क्वाड्रेट तथा आर्टिकुलर हड्डियां दोनों अनुपस्थित है, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्तनधारियों का निचला जबड़ा सीधे स्क्वेमोसल से जुड़कर एक ऑटोस्टाइलिक सस्पेंस बनाता है, क्योंकि
क्वाड्रेट तथा आर्टिकुलर दोनों हड्डियां इसमें अनुपस्थित होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिल्वियस का एक्विडक्ट होता है, तो सिल्वियस का एक्विडक्ट मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई महसूस करता है। दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु के लिए जो लेंस यूज होता है, तो देखिए, दूर की वस्तु देखने में कठिनाई महसूस होता है, अगर दूर की वस्तु देखने में कठिनाई है यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष है, तो वो अवतल लेंस यूज करेगा। कौन सा? अवतल लेंस। आ और ऊ में पहले कौन सा आता है? आ आता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए आ का यूज किया जाएगा और दूर दृष्टि दोष के लिए ऊ का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये दूर है। लेकिन दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में तंत्रिका आवेग की गति नॉन माइलिनेटेड फाइबर की तुलना में तेज होती है, क्योंकि क्रिया क्षमता सुचारू रूप से चलने के बजाय एक नोड से दूसरे नोड में जंप करती है। इस प्रकार के चालन को क्या कहा जाता है? सॉलिटरी चालन यानी कि सॉलिटरी कंडक्शन, एक्साइटेटरी चालन, एक्साइटरी कंडक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या इनहिबिटरी कंडक्शन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉलिटरी कंडक्शन। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में तंत्रिका आवेग की गति नॉन माइलिनेटेड फाइबर की तुलना में तेज होती है, क्योंकि क्रिया क्षमता सुचारू रूप से चलने के बजाय एक नोड से दूसरे नोड में जंप करती है। ठीक, इस प्रकार के चालन को सॉलिटरी चालन यानी सॉलिटरी कंडक्शन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव आंख का प्रकाश संवेदनशील वर्णक क्या कहलाता है? तो मानव आंख का प्रकाश संवेदनशील वर्णक रोडॉप्सिन कहलाता है। अभी हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। या रेटिना में पाया जाता है, या एक जैविक वर्णक है। अगला क्वेश्चन, अनुकंपी तंत्रिकाओं में टर्मिनल न्यूरोट्रांसमीटर है। अनुकंपी तंत्रिकाओं में टर्मिनल न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? पहला है एड्रेनिल व नॉर एड्रेनिल, एसिटिल कोलिन तथा कोलिन एस्टरेज, कोलिन एस्टरेज और एड्रेनिल, नॉर एड्रेलिन व एसिटिल कोलिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलिन एस्टरेज और एड्रेनिल। कशेरुकी की ट्रांसजैमिनल अनुकंपी तंत्रिकाओं में टर्मिनल न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एड्रेलिन और एसिटोकोलिन होता है। सॉरी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नॉर एड्रेलिन और एसिटोकोलिन। अगला क्वेश्चन, कशेरुकी में ट्राइजेमिनल तंत्रिका है। कशेरुकी में ट्राइजेमिनल तंत्रिका कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी, पांचवी। कशेरुकी में ट्राइजेमिनल तंत्रिका पांचवी कपाल तंत्रिका है। या एक मिश्रित प्रकार की कपाल तंत्रिका होती है, या आंख की पलकों से होकर ऊपरी जबड़ों तक नीचे तक फैली होती है। मिश्रित तंत्रिका और कौन कौन सी होती है? तो 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है और 10 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेपीज नाम है, स्टेपीज किसका नाम है? तो स्टेपीज कान की सबसे छोटी हड्डी है और ये हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्पीसीज मानी जाती है। सबसे बड़ी कौन सी है? फीमर है। सबसे बड़ी सी कौन सी है? फीमर है, जिसे आप जांघ की हड्डी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी, चौथी और 12वीं कपाल तंत्रिकाओं का नाम है। दूसरी, चौथी और 12वीं, तो दूसरी ऑप्टिकल हो गई, ऑप्टिक हो गई, चौथी ट्राक्लियर हो गई और 12वीं हाइपोग्लासंस हो गई, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाइट्रस ह्यूमर एक रंगीन द्रव है जो किसमें मौजूद होता है? वाइट्रस ह्यूमर जो है आंख में मौजूद होता है। ये एक रंगीन द्रव है, या लेंस और रेटिना के बीच की बड़ी जगह से चिपचिपा मैट्रिक्स के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। स्तनधारियों में कपाल 12 होते हैं, 12 पेयर। ठीक। अगला क्वेश्चन, मानव कान का वह भाग जहाँ ध्वनि का संचरण होता है, यानी ध्वनि जहाँ पे चलती है, वह कौन सा भाग है? टिम्पैनिक झिल्ली, कर्ण अस्थि यानी ईयर बोन, सेमी सर्कुलर कैनाल या फिर कॉकलिया। सही जवाब ऑप्शन बी, ईयर बोन, कर्ण अस्थि। कॉकलिया मानव कान का वह भाग है। एक मिनट। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कॉकलिया। कॉकलिया मानव कान का वह भाग है जहां ध्वनि संचरण होती है। मस्तिष्क को रिले करने के लिए कंपन का तंत्रिका आवेगों में परिवर्तन कॉकलिया में होता है। कॉकलिया आंतरिक कान में पाया जाता है और ऑडिटरी ट्रांजक्शन को प्रक्रिया में भाग लेता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बुक में बी लिखा है, बी नहीं, यहाँ पे डी होना चाहिए था। ठीक।
अगला क्वेश्चन, स्तनधारी आंख का वह क्षेत्र जो शंकुओं के क्लोजली पैड्स होता है क्या कहलाता है? और ऑप्टिक डिस्क, मैकुला ल्यूटिया, फोबिया सेंट्रलस या फिर स्केल मीडिया? सही जवाब ऑप्शन बी। स्तनधारियों के आंख का वह क्षेत्र जो शंकुओं से घिरा होता है मैकुला ल्यूटिया कहलाता है। इसे पीला धब्बा भी कहते हैं। इसमें चमकदार और रंगीन छवि बनती है। इसे पीत बिंदु भी कहते हैं। पीत बिंदु यानी पीला धब्बा। यहाँ पे आपके सामने मानो आंख है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे मैकुला ल्यूटिया कहाँ दिख रहा है? मैकुला ल्यूटिया को ही फोबिया कहा जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये वाला भाग। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अनुरोध है वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर छोड़ा करें। क्वेश्चन है, कपाल तंत्रिका जो आंतरिक कान से सूचना लाने के लिए जिम्मेदार है क्या कहलाती है? तो ये 8th नंबर की, ये 8th क्रेनियल नर्व जो ऑडिटरी तंत्रिका कहते हैं या संपेदी तंत्रिका होती है और आंतरिक काल से सूचना लाने के लिए जिम्मेदार होती है। इसकी तंत्रिका कोशिका 2 स्थानों पर स्थित होती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आगे का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।